लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जाना और साथ ही साथ रूल्स जाने एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। पर अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और वो सभी कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाएंगे। पर उनका नॉमेनक्लेचर रूल जानने से पहले हमें जानना होगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और उनके सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एक्ट एज सफिक्स और प्रीफिक्स। स्टार्ट करते हैं एल्कीन। एल्कीन मीन्स, चलिए एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इट मीन्स वो सभी हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इट मीन्स दिस वन, वो सब क्या कहलाते हैं, एल्कीन। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ एल्कीन मीन्स विच हैज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर प्रीफिक्स यूज होगा या सफिक्स, हमें पता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स यूज होता है और प्राइमरी सफिक्स यूज होता है इन। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। 4 कार्बन चेन सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट में 4 कार्बन चेन का मतलब हुआ ब्यूट। वर्ड रूट से डायरेक्टली अटैच किया जाता है प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स जब हमें दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है तो इस केस में प्राइमरी सफिक्स होगा इन। अब 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट इन, और पोजीशन डबल बॉन्ड की है फर्स्ट। इट मीन्स लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज फर्स्ट, तो इसका नेम क्या बन जाता है, ब्यूट 1 इन। ओके, तो ये था पहला फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस किया, एल्कीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं, इट इज़ एल्काइन। एल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, और इसके लिए हमें यूज़ करना है प्राइमरी सफिक्स एज आइन। ठीक है, एल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स इन और एल्काइन के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन। देखते हैं इसे भी। एल्काइन, एल्काइन in which carbon carbon triple bond present। अब एल्काइन के लिए लेट सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। 4 कार्बन चेन लेंथ है, 1 2 3 4। इट मीन्स वर्ड रूट ब्यूट प्लस। अब प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर है आइन एंड पोजिशन ऑफ आइन इज 2, तो 2 आइन हम मेंशन कर देते हैं और इसे ऐड करके लिखेंगे तो इट बिकम्स ब्यू2 आइन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेकर के चलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सिंबल होता है OH और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स नहीं यूज़ करना है, सेकेंडरी सफिक्स एज OL ऑल। हमें क्या यूज़ करना होता है, ऑल। एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं ऑल। यू हैव टू रिमेंबर। अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ मोनो एल्कोहल्स का, ठीक है, मोनो एल्कोहल्स। मोनो एल्कोहल्स का मतलब क्या हुआ, वो सभी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं मोनो एल्कोहलिक ग्रुप, OH, और सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा OL ऑल। देखिए, लेट सपोज CH3 CH OH CH2 CH3, हमारे पास एक ये कंपाउंड है OH ग्रुप। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, वाई नॉट फ्रॉम राइट साइड, रूल्स में डिस्कस करते हैं इन सब बातों को। तो अभी यहाँ पर हमने जो नंबरिंग की है वो की है लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप आ रहा है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है, 4 कार्बन की चेन है। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड रूट ब्यूट, सैचुरेटेड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स होगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और पोजीशन 2 है, 2 ऑल। क्यों, अल्कोहल के लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स क्या लेना होता है, ऑल। अभी रूल में मैंने आपको बताया था अगर प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग लेटर और सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर दोनों ही वॉवल्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स एंडिंग लेटर वॉवल को हम ड्रॉप कर देते हैं। इट
बिकम ब्यूटेन टू ऑल। इनमें से ब्यूट क्या है, वर्ड रूट, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और ऑल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। और ये रूल हमें पता है, वर्ड रूट से डायरेक्टली अटैच होगा प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स से डायरेक्टली अटैच होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तो थे मोनो अल्कोहल। नाउ डिस्कस अबाउट डाई अल्कोहल्स। डाई अल्कोहल्स मीन्स all the compounds which has two OH group, okay, like CH3, CH2, CHOH, CH2OH. Now in this compound two OH groups are present, numbering 1, 2, 3 and 4. तो इसके लिए हम सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं डाईऑल। सेकेंडरी सफिक्स इज डाईऑल। ओके, देखिए कैसे करना है। अगेन वर्ड रूट इज ब्यूट, सैचुरेटेड चेन है, दैट्स वाई प्राइमरी सफिक्स विल बी एन, सेकेंडरी सफिक्स है ऑल एंड पोजीशन इज 1 and 2। तो क्या लिखा जाएगा, 1, 2 डाईऑल। इट मीन्स कि डाईऑल का मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप और उनकी पोजीशन क्या क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1, 2। अब अगेन मैं अब यहाँ पर ई ड्रॉप नहीं करूँगी। क्यों नहीं ई ड्रॉप करना है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर अब डी है, तो अब हमें यहाँ से ई ड्रॉप नहीं करना है। नाउ इट्स नेम बिकम ब्यूटेन 1, 2 डाईऑल। इट्स नेम इज ब्यूटेन 1, 2 डाईऑल। ओके, तो इसी तरह से हम ट्राईऑल के लिए भी कर सकते हैं, ट्राई अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। ट्राई अल्कोहल्स मीन्स ट्राईऑल, पोजीशन के साथ ट्राईऑल दिया जा सकता है। पॉली अल्कोहल्स हो सकते हैं लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप है COOH और सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। इसके लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है ओइक एसिड। तो नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक acid, and for carboxylic acid secondary suffix is oic acid. So let's start with one example, CH3, CH2, CH2, COOH। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से 1, 2, 3 and 4। 4 कार्बन चेन, ब्यूट, सैचुरेटेड है, दैट्स वाई एन। सेकेंडरी सफिक्स हमें यहाँ पर एसिडिक ग्रुप नज़र आ रहा है, दैट्स वाई ओइक एसिड एंड इट्स पोजीशन इज 1। ई विल बी कैंसल्ड बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर भी वोवल है। इट बिकम्स ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, जिसमें से ब्यूट वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ध्यान रखना है, सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप है CHO और इसके लिए यूज किया जाता है सेकेंडरी सफिक्स ALL। ओके, तो नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। फॉर एल्डिहाइड सेकेंडरी सफिक्स इज ALL। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, 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 COH। नाउ लुक एट दिस 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन चेन है, नंबरिंग कर देते हैं। इट मीन्स वर्ड रूट बिकम पेंट, सैचुरेटेड चेन है, दैट्स वाई एन, और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए अल एंड इट्स पोजीशन इज 1। ई विल बी कैंसल्ड आउट, नाउ इट बिकम्स पेंटेन 1 अल, जिसमें से पेंट वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स एंड अल सेकेंडरी सफिक्स है और इसका नेम बना पेंटेन 1 अल। तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं कीटोन। फॉर कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज ROR और यू कैन से दिस वन। यहाँ पर जो हमें सेकेंडरी सफिक्स लेना है इट इज़ ओन, इसे 1 नहीं पढ़ना, इट इज़ ओन। ठीक है, कीटोन का ओन। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फॉर कीटोन।
कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है ONE, ओन. Let's start with one example, CH3 C double bond, OCH2 CH3. How many carbons are there? 4. 1 2 3 4. 4 कार्बन चेन जिसमें कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन पर है. ओके, तो वर्ड रूट इज ब्यूट, सैचुरेटेड चेन होने की वजह से एन, and 2 on. Why 2 on? Because position of ketonic group is second, 2 on. तो E ड्रॉप करना है. सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवल है और प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग लेटर वोवल है, तो हमें प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग लेटर कैंसिल आउट करना है. नाउ इट बिकम्स ब्यूटेन 2 ओन. इट्स नेम इज ब्यूटेन 2 ओन. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की. हेलो एल्केन्स का मतलब RX X ग्रुप. यहाँ पर ये हो सकते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो. बट यहाँ पर जो हमें यूज़ करना होता है वो करना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स. ये यूज़ होते हैं एज सेकेंडरी प्रीफिक्स हेलो. हेलो में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने प्रीफिक्स पढ़े थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़े थे, तब आपको बताया था कि हेलो ग्रुप्स यूज्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो. तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका. हेलो एल्केन्स, यहाँ पर यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स इज हेलो. अब देखिए CH3 CHBr CH2 CH3. हाउ मेनी कार्बन चेन? 4 कार्बन चेन, 1 2 3 4 एंड सेकेंड कार्बन कैरी Br ग्रुप मीन्स ब्रोमो ग्रुप. अब यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं वर्ड रूट से पहले. वर्ड रूट इज ब्यूट, सैचुरेटेड चेन है इसलिए प्राइमरी सफिक्स हुआ एन. कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करना है. बट हमें यहाँ हेलो ग्रुप नजर आ रहा है इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है बिफोर वर्ड रूट एंड विद पोजीशन इज 2 ब्रोमो. तो नेम बना इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन. इट्स नेम इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन. 2 ब्रोमो इज secondary prefix, ब्यूट इज वर्ड रूट, एन इज प्राइमरी सफिक्स. ओके, क्लियर हो गया ये हेलो एल्केन्स. इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप लेकर के चलते हैं ईथर. ईथर इज ROR, मतलब दो एल्काइल ग्रुप के मिड अगर O है, ऑक्सीजन है, तो इसे बोलते हैं ईथर ग्रुप और इसे बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन. यहाँ पर एल्कोक्सी एल्केन के केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी. You have to remember it is secondary prefix. Secondary prefix used is alkoxy. In case of ether, it is known as alkoxy alkane. कैसे, ये अभी बताती हूँ मैं. और यहाँ हम यूज करते हैं secondary prefix as alkoxy. ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है. For ether secondary prefix is alkoxy. देखिए, लेट्स सपोज CH3O CH3 इस तरह से लिखा हुआ है. इसका मतलब दो एल्काइल ग्रुप के मिड क्या है? ऑक्सीजन. तो इसको, इस ग्रुप को आप क्या कहोगे? ईथर ग्रुप. अब यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप को हमें ऑक्सीजन के साथ रखना है और बाकी चेन लेंथ हमें देखनी है. अगर देखिए यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल ईथर है. मैं पहले आपको अनसिमेट्रिकल ईथर से बताती हूँ. लाइक CH3O CH2 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 CH3. नाउ लुक एट दिस. इस ईथर ग्रुप के वन साइड 1 कार्बन लेंथ है और अनदर साइड 4 कार्बन लेंथ है. जहाँ पर लेंथ ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा उसे तो आप मान लोगे एल्केन और उसे एक्ट करोगे एज वर्ड रूट. ठीक है. जिस भी कार्बन चेन लेंथ लेसर होगी उसे हमें ऑक्सीजन के साथ रखना है और हमें यूज़ करना है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स. ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन चेन लेंथ है, इसका मतलब ये बना मीथॉक्सी. ओके, इट इज मीथॉक्सी. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मीथॉक्सी. मीथॉक्सी फॉर व्हाट? सेकेंडरी प्रीफिक्स. वर्ड रूट इज ब्यूट, सैचुरेटेड चेन है एन, तो इसका नाम बना
मीथॉक्सी ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पर है इसलिए पोजीशन मेंशन करने की नीड नहीं है, 1 methoxybutane मेंशन करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ईथर है, मींस दोनों ही साइड अल्काइल लेंथ सेम है, कार्बन लेंथ चेन सेम है, तो हम किसी भी कार्बन चेन लेंथ को ऑक्सीजन के साथ रख सकते हैं और दूसरे को एज वर्ड रूट यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स नेम बिकम मीथॉक्सी, 1 कार्बन चेन इज नोन एज मीथेन, इट्स नेम इज मीथॉक्सी मीथेन। ओके, तो ध्यान रखना है ईथर का नेमिंग कैसे करनी है। जिस भी साइड लेंथ ऑफ कार्बन चेन लार्जर है उसे एज वर्ड रूट यूज करना है, इसलिए क्या कहा था, एल्कोक्सी एल्केन। वाइल्कोक्सी एल्कोक्सी यूज किया गया आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप को अटैच करके, और साथ में दूसरी कार्बन चेन लेंथ को एज वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स यूज करना है, इसलिए हमने बोला एल्कोक्सी एल्केन। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इज COCl, एसिड क्लोराइड। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है इट इज ऑयल क्लोराइड, हमें यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, इट इज OYL, ऑयल क्लोराइड। क्या यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, ऑयल क्लोराइड। तो नेक्स्ट इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड को सिंबल है COCl और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है OYL, ऑयल क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड। सो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल। लेट्स सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OCl, 2 कार्बन लेंथ, वर्ड रूट क्या बना, एथ, सैचुरेटेड है इसलिए एन, फर्स्ट पोजीशन पर ऑयल क्लोराइड है, ऑयल क्लोराइड, ई विल बी कैंसल्ड आउट, इथेन 1 ऑयल क्लोराइड, इट्स नेम बिकम इथेन 1 ऑयल क्लोराइड या इथेनॉयल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉयल क्लोराइड। इट इज वर्ड रूट, this one is primary suffix and secondary suffix. It can be also named as ethanoyl chloride. Okay, acid chloride के लिए। Now next is, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let's suppose CH3 CHBr CH2 COCl। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ग्रुप से 1 2 3 एंड 4। नाउ थर्ड पोजीशन हैज़ वन सब्स्टिट्यूएंट। अगर कोई भी ग्रुप नंबरिंग में नहीं आ रहा है, और वैसे भी ये तो हेलो ग्रुप है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट बना थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट, और इसे हमें यूज करना है एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले वर्ड रूट इज ब्यूट, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है हमें 3 ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है, ये सेचुरेटेड चेन है, दैट्स व्हाई प्राइमरी सफिक्स हुआ एन और ऑयल क्लोराइड, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स, E will be cancelled out, its name become 3 bromo butanoyl chloride. Its name is 3 bromo butanoyl chloride. 3 bromo is what? Secondary prefix, but is word root, n is primary suffix and oil chloride is secondary suffix. तो ये था एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड के बाद नेक्स्ट चलते हैं एस्टर्स। एस्टर ग्रुप की पहचान कैसे होगी? अगर COOR ग्रुप कहीं पर भी अटैच है, अब ये COOH होता है ना अल्काइल डेरिवेटिव एसिड का, तो COOR ग्रुप अगर है तो इसे बोलते हैं एस्टर। और एस्टर के लिए प्रीफिक्स भी ध्यान रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों ही। यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा ये यूज होगा एल्काइल, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा OAT, OATE, OAT। यू हैव टू रिमेंबर सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है एल्काइल और सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है OAT। कैसे करना है अब मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए एस्टर, फॉर एस्टर
सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज्ड इज एल्काइल और सेकेंडरी सफिक्स यूज्ड इज OATE, तो एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हुआ? OAT। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं पहले तो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो अब इसे करना कैसे है, ध्यान रखना है जो एस्टर ग्रुप है COOR नज़र आ रहा है ये हमें, ठीक है। COO एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, राइट। अब जो C डबल बॉन्ड O से अटैच कार्बन लेंथ है, हमें इन दोनों को साथ लेना है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच चेन लेंथ, इसे साथ लेना है। ये बनाएगा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स निकलेगा यहाँ से। और जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है वो बनाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैंने अभी एस्टर इरेज कर दिया है, कंफ्यूज ना होना इसलिए। तो ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है वो बनाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए नेमिंग कैसे होगी। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन लेंथ बन रही है। मैंने आपसे क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और कार्बन से अटैच। देखिए कार्बन से अटैच एल्काइल ग्रुप लिया है, ऑक्सीजन से अटैच नहीं लिया है। कार्बन से अटैच एल्काइल ग्रुप ये बनाएंगे वर्ड रूट। इट मीन्स 2 कार्बन की चेन लेंथ है तो वर्ड रूट बना एथ। ये चेन लेंथ सेचुरेटेड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स बना एन। दूसरी चीज फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, सेकेंडरी सफिक्स बना OH। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इस मिथाइल ग्रुप का क्या करें, मिथाइल ग्रुप यूज करना है एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसे हमें यूज करना है बिफोर वर्ड रूट मिथाइल। तो इसका नेम क्या बना, मिथाइल इथेनोएट। ई विल बी कैंसल्ड आउट, इथेनोएट। इट्स नेम इज मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। एस्टर का नेमिंग करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों को ही कंसीडर करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसे। चलिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इस केस में मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप के कार्बन और कार्बन से अटैच, उस कार्बन से अटैच जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब को एक कार्बन चेन बना लीजिए और वर्ड रूट लिख लीजिए। वर्ड रूट क्या बना यहाँ पर, ब्यूट। 4 कार्बन की चेन है। एन, वाई एन, बिकॉज ये चेन सैचुरेटेड है। साथ ही साथ सेकेंडरी सफिक्स लिख लेते हैं OH क्योंकि यहाँ पर एस्टर ग्रुप है। अब ऑक्सीजन के साथ फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ ग्रुप है इथाइल। 2 कार्बन का है ना चेन लेंथ, इसलिए इथाइल। और इथाइल हम कहाँ लिख देते हैं, बिफोर वर्ड रूट। इट्स नेम बिकम इथाइल, ई विल बी कैंसल्ड आउट, ब्यूटेनोएट। Its name is ethyl butanoate. Ethyl is what? Secondary prefix. But is word root. An is primary suffix and OAT is secondary suffix. Hopefully clear हुआ होगा नेमिंग कैसे करना है। Next is acid anhydride. अब हम आगे करते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए फंक्शनल ग्रुप है COOCO एंड फॉर दिस सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है एनहाइड्राइड। हमें सेकेंडरी सफिक्स भी एनहाइड्राइड ही यूज करना है। तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए COOC डबल बॉन्ड O। तो नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड। इट इज फंक्शनल ग्रुप और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है एनहाइड्राइड। कैसे करना है, अब इसका नॉमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। अब अगेन यहाँ पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आपको दोनों ही ध्यान रखना होगा। मैं दोनों ही एग्जांपल लेके बताती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो है सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों ही साइड कार्बन चेन लेंथ सेम। और एक ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल, लाइक दिस। ये है अनसिमेट्रिकल, एक साइड चेन लेंथ 1 कार्बन और अनदर साइड 2 कार्बन। यहाँ पर बोथ साइड 2 कार्बन चेन लेंथ है। देखिए अब ये एसिड से बना हुआ है एनहाइड्राइड, तो हमें क्या लेना है, 2 कार्बन की चेन के एसिड को बोलते हैं इथेनॉइक
तो यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल है तो मुझे उस नेम को एक ही बार लेना है और लिखना है इथेनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान रखना है, अगर सिमेट्रिकल है तो जिस भी एसिड से एनहाइड्राइड बना हुआ है उस एसिड का नेम सिर्फ हमें वन टाइम यूज़ करना है। बोथ साइड इथेनोइक ही है तो इसलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड। पर यहाँ पर एक साइड तो है 1 कार्बन और एक साइड है 2 कार्बन। इट मीन्स ये बना होगा मिथेनोइक एसिड का पार्ट है और ये है इथेनोइक एसिड का पार्ट। अब इथेनोइक और मिथेनोइक को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखना है। इट मीन्स इट्स नेम इज इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बिकॉज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड से एनहाइड्राइड बनाए इसलिए हमें दोनों ही एसिड का नेम देना है बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना है। सेम काइंड ऑफ एसिड से बनाए तो हमें सेम काइंड ऑफ एसिड को सिर्फ एक ही बार मेंशन करना है। तो ध्यान रखना है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के नेमिंग के लिए, अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों ही एसिड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए हमें लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स एनहाइड्राइड ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट इज एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के लिए सिंबल है CONH2। इट इज एसिड एमाइड और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है एमाइड। हमें सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना है? एमाइड। तो लेट्स स्टार्ट फॉर एमाइड। देखिए, लेट्स सपोज पहले मैं नेम लिख देती हूँ, एसिड एमाइड। फॉर एसिड एमाइड सिंबल इज CONH2 और सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है एमाइड। ओके, तो एसिड एमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या बनता है? अमाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 1 2 3 4 कार्बन चेन लेंथ है, इसका मतलब वर्ड रूट बनता है ब्यूट। सैचुरेटेड चेन है इसलिए प्राइमरी सफिक्स बनता है एन और साथ ही साथ अमाइड लेना है हमें एज सेकेंडरी सफिक्स एमाइड। ई विल बी कैंसल्ड आउट, इट्स नेम बिकम ब्यूटेनामाइड। तो इसका नेम क्या बना? ब्यूटेनामाइड। चलते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के लिए क्या होता है? NH2 और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है अमाइन। ओके, तो प्राइमरी अमाइन इज, प्राइमरी अमाइन के लिए सिंबल है NH2 और साथ के साथ हमें सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है अमाइन। कैसे करना है? अब एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर कार्बन चेन लेंथ देखी जाए, इट इज 3 कार्बन। इट्स मीन वर्ड रूट बिकम प्रो। ओके, सैचुरेटेड है एन और साथ के साथ सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है अमाइन। ई विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो नेम बनता है प्रोपेन नामाइन, प्रोपेन अमाइन। तो ये था अमाइन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का मतलब NH। मतलब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन में फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन अटैच्ड है किसी एक एल्काइल ग्रुप से, सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है 2 एल्काइल ग्रुप से, ठीक है। तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स तो रहने वाला है सेम अमाइन, पर हमें एक सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा एन एल्काइल। यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यूज होगा। तो चलते हैं सेकेंडरी अमाइन की साइड और सेकेंडरी अमाइन के लिए सिंबल है NH एंड नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ 2 एल्काइल ग्रुप्स। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स सेम अमाइन एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है एन एल्काइल। दोनों ही याद रखने हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी याद रखना है, सेकेंडरी सफिक्स भी याद रखना है फॉर सेकेंडरी अमाइन। चलिए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। CH3 CH2 NH
CH3। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है। अब क्या करना होगा, ये ध्यान रखना है, अगर नाइट्रोजन से जो लॉन्गर कार्बन चेन है उसे लेना है हमें वर्ड रूट के फॉर्म में, और जो शॉर्टर कार्बन चेन है उसे हमें लेना है सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बना हमारा, मिथाइल। हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लेना है, एन एल्काइल, मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन मिथाइल। वाई एन मिथाइल, बिकॉज दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या यूज करेंगे, एन मिथाइल। अब देखिए वर्ड रूट कौन सी कार्बन लेंथ बनी, जो लार्जर है, 2 कार्बन की है, 8 सेचुरेटेड है, एन, ई कैंसिल हो जाएगा एन का, और साथ में सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा अमाइन। तो इसका नेम बना एन मिथाइल इथेनामाइन। तो इसका नेम क्या रहा, एन मिथाइल इथेनामाइन। तो ध्यान रखना है यहाँ सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स दोनों ही यूज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन अटैच्ड है 3 एल्काइल ग्रुप्स से, सेकेंडरी सफिक्स रिमेन सेम अमाइन, बट सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर सेचुरेटेड अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम लिखते हैं एन एन डाई एल्काइल, और अगर डिफरेंट है तो हम लिखते हैं एन एल्काइल कॉमा एन डैश एल्काइल। एक तो पार्ट आया ये, और दूसरा आया एन कॉमा एन डाई एल्काइल। मैं दोनों ही के एग्जाम्पल बताती हूँ करना कैसे है ये। टर्शरी अमाइन, फॉर टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 3 एल्काइल ग्रुप्स। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स तो यूज होना है अमाइन, बट प्राइमरी सफिक्स जो यूज होना है वो होना है एन एल्काइल कॉमा एन डैश एल्काइल अमाइन, एन डैश एल्काइल। ठीक है, कैसे होगा अब इसे देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 N CH3 CH3। नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, जो भी लार्जर एल्काइल ग्रुप है उसे तो हमें लेना है वर्ड रूट के फॉर्म में। अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, एक लेते हैं हम जहाँ पर दोनों ही एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हों, लाइक CH3 CH2 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 N CH2 CH3 एंड CH3। इस केस में नाइट्रोजन से अटैच्ड तीनों ही एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं। अब क्या होगा, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ है उसे हमें बनाना है वर्ड रूट। अब ये दोनों ही ग्रुप्स क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी हमें ध्यान देना है, दिस वन इज 2 कार्बन एंड दिस वन इज 1 कार्बन। 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 कार्बन के लिए मिथाइल। इसका मतलब दोनों ही नाइट्रोजन से अटैच है, तो मैं इसे लिखूंगी एन इथाइल, ये बना एन इथाइल, ये क्या बना एन मिथाइल। आ गए दोनों ही ग्रुप्स। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ई कम्स फर्स्ट, तो इट्स नेम इज एन इथाइल कॉमा एन डैश मिथाइल। वर्ड रूट 4 कार्बन की है, ब्यूट एन बिकॉज सेचुरेटेड है, ब्यूटेन अमाइन, सेकेंडरी सफिक्स इज अमाइन। तो इसका नेम बना एन इथाइल एन डैश मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। तो ये चीज़ क्लियर है, एन एल्काइल कॉमा एन डैश एल्काइल। अब अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम है तो मैं इसे लिख सकती हूँ एन कॉमा एन डाई मिथाइल। इसका मतलब भी तो यही हुआ, नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 2 कार्बन की चेन है, एथ सेचुरेटेड है एन, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। तो इसका नेम बनता है एन, एन डैश भी लगा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। इट्स नेम इज एन डाइमिथाइल इथेनामाइन एंड इट्स नेम इज एन इथाइल एन डैश मिथाइल ब्यूटेनामाइन। तो ध्यान रखना है, रूल ध्यान रखना है। अगर रूल्स ध्यान है तो बहुत ही इजी है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रो ग्रुप की साइड। नाइट्रो ग्रुप इंडिकेट किया जाता है NO2 से, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स एज नाइट्रो।
ठीक है, तो नेक्स्ट इज नाइट्रो। नाइट्रो के लिए सिंबल है NO2 और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है नाइट्रो। सेम एग्जाम्पल CH3, CHNO2, CH2CH3, नंबरिंग 1 2 3 4। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और मैंने बोला ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करना है, इसका मतलब बिफोर वर्ड रूट यूज करना है। वर्ड रूट इज ब्यूट, सैचुरेटेड है दैट्स वाई एन, ब्यूटेन, और नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन सेकेंड है 2 नाइट्रो। तो इसका नेम क्या बना, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। Remember that nitro is secondary prefix, but is word root, n is primary suffix। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रो भी क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप के लिए जो सिंबल होता है इट इज CN, दिस वन इज CN। और साइनो ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। सेकेंडरी सफिक्स इज नाइट्राइल। ओके हमें सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना है, नाइट्राइल यूज करना है। कैसे करना है, अब जरा हम साइनो ग्रुप देखते हैं। साइनो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है एज नाइट्राइल। कैसे करना है, एक एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CN, नंबरिंग 1 2 3 4। जब नंबरिंग की है, चलिए एक ग्रुप और लगा लेते हैं। लेट सपोज यहाँ CH3 ग्रुप है। नाउ देयर आर 4 कार्बन चेन लेंथ जिस पर थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो वर्ड रूट लिखते हैं सबसे पहले ब्यूट, सैचुरेटेड है एन, सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है नाइट्राइल। अब क्योंकि ये वॉवल लेटर स्टार्टिंग नहीं है इसलिए ई हमें कैंसिल नहीं करना है और साथ ही साथ हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करना है, थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल। तो इसका नेम बन जाता है 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। सो सिंपल, 3 मिथाइल इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस इज वर्ड रूट, दिस वन इज प्राइमरी सफिक्स एंड दिस वन इज सेकेंडरी सफिक्स। तो ये बन जाता है 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो आज हमने फंक्शनल ग्रुप जाना, फंक्शनल ग्रुप को यूज़ कैसे करना है वो भी जाना। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करते हुए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप आएंगे हमें उनके रूल्स करने हैं। तो रूल्स हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रा एक बार और फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं। एल्कीन के लिए मैंने आपको बताया प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना है ईन। एल्काइन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना है एज इन। एल्काइन के लिए प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना है आइन। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। एल्डिहाइड CHO, सेकेंडरी सफिक्स अल। कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओन है। हेलो एल्केन के लिए हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करना है जो हेलो ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट इज ईथर, ईथर इज ROR जिसके लिए हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करना होता है एल्कोक्सी। एसिड क्लोराइड COCl, सेकेंडरी सफिक्स इज ऑयल क्लोराइड। एस्टर COOR जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स दोनों ही ध्यान रखना है, सेकेंडरी सफिक्स इज OAT एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स इज एल्काइल। एसिड एनहाइड्राइड COO एनहाइड्राइड सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करना है। एसिड अमाइड CONH2 सेकेंडरी सफिक्स अमाइड यूज़ करना है। प्राइमरी अमाइन इज NH2, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन यूज़ होगा। सेकेंडरी अमाइन NH जिसमें नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स एन अल्काइल। टर्शरी अमाइन के केस में हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करना है एन अल्काइल कॉमा एन डैश अल्काइल। अगर दोनों ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं और सेम है तब NN डाई अल्काइल। नाइट्रो ग्रुप NO2 सेकेंडरी प्रीफिक्स नाइट्रो एंड साइनो ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ध्यान रहेंगे, इन्हें याद नहीं। आप बस एक बार पढ़िए अच्छे से, बार बार पढ़िए, ये सब ध्यान हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से सब क्लियर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। टिल देन गुड बाय।